गुड मॉर्निंग बाबू। देखिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मोशन। फर्स्ट वीडियो अच्छा रिकॉर्ड नहीं होने के कारण दोबारा से इसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ताकि कोई बात नहीं, तुरंत इसको हम लोग देख लेंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मोशन का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट, ठीक है। मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बाद मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किसको कहते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए पहले इतना टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का जो है। सबसे पहले लोग देखते हैं मोशन। मोशन किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि कोई बॉडी अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन, यानी कि अपने इनिशियल पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज हो जाता है, दूसरे पोजीशन में जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। When a body is said to be in motion if it covers a distance या फिर it's displaced from its initial position with respect to time and with respect to observer। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, टाइम के साथ साथ हम क्या किए कि वहाँ से इधर आ गए, फिर इधर से हम लोग इधर आ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग नहीं, हम अकेले ही हैं यहाँ पे, तो हम मोशन में हैं। अब ये मोशन भी होता है दो टाइप का, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। वे कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सर 5 किलोमीटर गया तो टाइम लगा 1 घंटा, फिर से 5 किलोमीटर जाएगा तो फिर से टाइम लगना चाहिए कितना, 1 आवर। तो हर 5 किलोमीटर चलने पर 1 घंटा टाइम लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का अपोजिट होता है। मतलब कि सर व्हेन अ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time, when a body cover unequal distance in equal interval of time। जैसे कि हम लोग रोड पे चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, अगर रोड खाली है तो हम थोड़ा तेज चलाएंगे, रोड पे रश है, जाम है तो धीरे कर लेंगे, टाइम तो अपने रेट से है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे क्या कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले सर 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सर 5 किलोमीटर गए, टाइम लगा 1 आवर, लेकिन हम क्या किए कि आगे फिर रोड खाली था, 8 किलोमीटर गए, टाइम लगा कितना, 1 आवर, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि रोड सर जाम था, फिर हम लोग क्या किए कि 3 किलोमीटर गए और टाइम लगा कितना, 1 आवर। तो कभी 5 कभी 8 कभी 3, यानी कि सर टाइम तो वही है 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन डिस्टेंस कभी 5 किलोमीटर कभी 8 किलोमीटर कभी 2 3 4 इस तरह से। तो कहेंगे कि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कहते हैं टोटल लेंथ या फिर इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट
between initial position to final पोजीशन। देखिए डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एक्चुअल लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ। एक दो एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये है ए, बी और ये हो गया सी। ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग डिस्टेंस कितना चले हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी, यानी कि सर 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, मतलब हो गया कितना 7 किलोमीटर। लेकिन हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो लिखा हुआ शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब कि सर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या था, ए था, फाइनल क्या है, सी है। ए से सी का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ए से सी कितना हो जाएगा सर, 3-4 किलोमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि सर ए से बी, बी से सी और सी से फिर ए आ गया, ए बी सी 3-4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। ए से चले बी पर, बी से सी पर, सी से फिर से सर ए पर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 और 4 5, 3 4 5, 5 4 9 10 12 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सर ए से चले थे और यहीं पर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको लिखिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा और डिफरेंस हम लोग देखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग। देखिए जैसे कि मान लेते हैं, देखिएगा पोजीशन ए से बी, सी डी ई एफ। ठीक है, मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर, 5 चलिए मीटर मान लेते हैं, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, ए बी सी डी ई। हम कहेंगे कि डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल को ऐड कीजिएगा। सर यहाँ से 5 फिर 5 और फिर इधर 5, यानी कि 2 और 3 5, 5 5 क्या 25 मीटर। सर डिस्टेंस कितना हो गया, सर डिस्टेंस हो गया 25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, सर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए से चले थे और ए पे ही पहुंच गए, यानी कि सर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में दूरी कितना, सर ए से चले थे और यहीं पर पहुंच गए, 0 हो गया, इन 0 मीटर। आप घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आ गए, तो आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस मान लेते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी है, 5 किलोमीटर मानते हैं, तो 5 किलोमीटर गए 5 किलोमीटर आए, यानी डिस्टेंस आपका कितना हो गया 10 किलोमीटर। लेकिन अब घर से चले थे, घर पे पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 मीटर। ठीक है, ए से चले बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, ए बी सी एंड डी, ये कितना हो गया 5 मीटर 5 मीटर। इसको हम लोग मान लेते हैं 4 या फिर 3 मान लेते हैं 3 मीटर। तो आप हमको अभी बताइएगा कमेंट करके कि सर इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है। अभी हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले वाला वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया था, जिसके कारण हमको दोबारा से
ये करना पड़ रहा है, खैर कोई बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन होता है। नंबर 1 v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा होगा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल टू प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए फर्स्ट को हम लोग पहले प्रूफ करते हैं। टू प्रूव v इक्वल टू u प्लस at, तो बाय डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, तो एक्सेलरेशन का। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। देखिए साथ साथ हम लोग समझते चलेंगे कुछ डेफिनेशन वगैरह, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया, ठीक है ना, ये लोग ये सब टर्म को भी हम लोग समझते चलेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब कि सर हर एक यूनिट टाइम में मेरा जो स्पीड है वो कितना से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे एक्सेलरेशन, और घट रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। हम साइकिल चला रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मेरा दोस्त मिल गया, अब मेरा दोस्त मिल गया तो कह रहा है कि हमको बैठाओ, पकड़ के साइकिल हमको रोक दिया, खींच दिया पीछे की तरफ, तो जैसे ही पीछे की तरफ वो हमको पुल किया तो क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। चलिए एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, अब चेंज करने का मतलब क्या हुआ, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम, यानी कि इसमें कुछ टाइम भी लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a को t से at, v माइनस u, अब यहाँ माइनस u है जो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, u प्लस at इक्वल टू क्या हो गया v, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, इसको पॉज करके आप लोग लिखिएगा, डाल दीजिएगा। अच्छा, इसका मतलब तो आप लोग समझते होंगे, जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं u, v, t, s, a, और कुछ है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये सब टर्म का फुल नेम है, ठीक है। हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग नोट करते हैं एस से, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर कर्ली ब्रैकेट लगता है, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, एस हम ऐसा ही लिखते हैं, एस इक्वल टू यू प्लस बी, यानी एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और सर दो टर्म है 1 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इनटू टाइम टेकन। अब देखिए इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं कि u भी है, t भी है, a भी है, लेकिन सर यहाँ पे ना u है, t है, यहाँ v आ गया, जो कि v इसमें इक्वेशन में तो है ही नहीं v। तो इस v को हटाने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यूज करेंगे, यानी कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या यहाँ पुट करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at, यानी कि सर s इक्वल टू u प्लस, अब v का यहाँ इक्वेशन में काम है नहीं और v आ गया, तो v को हटाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग मदद लेंगे, यानी उससे कहेंगे कि तुम v बराबर क्या हो, तो वो कहेगा कि हम u प्लस at हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ v से कोई मतलब हमको नहीं है, यहाँ पे u प्लस at आ जाओ, तो v इक्वल टू प्लस at रख दिए, नीचे क्या था 2 इंटू टाइम। अब यहाँ देखते हैं हम लोग u दो गो u, ठीक है, at इंटू टी बाई 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, t से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर s इक्वल टू 2u को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2। हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, ठीक है ना, 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, s इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर। यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको उतारिए, पॉज करके लिखिएगा, हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग 3-4 मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है, डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि फिर से डिस्टेंस टेबल इक्वल टू लिख कर प्रूफ करते हैं। टोटल डिस्टेंस टेबल, टोटल डिस्टेंस टेबल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। सर डिस्टेंस टेबल को हम लोग किससे लिखते हैं, तो एस से। एवरेज वेलोसिटी सर अभी तो आप बताए थे u प्लस v बाई 2 और टाइम टेकन t। अब इस फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं b स्क्वायर प्लस 2as, इसमें तो सर सब कुछ है, t नहीं है। इस इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, t नहीं है, यहाँ t आ गया। फिर से हम बुलाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, हम कहेंगे कि तुम मेरा मदद करो, यहाँ देखो t आ गया, t को हटाओ, t को हटाओ, तो ये कहेगा ठीक है हम t को हटाते हैं, u तुम उधर जाओ, हम इधर 80 हैं, फिर a को कहेगा तुम भी उधर जाओ, चलिए t आ गया, यानी b माइनस u बाई a क्या है, यहाँ पे निकल गया t। अब t का यहाँ वैल्यू रख देंगे u प्लस v बाई 2, इसको कहेंगे कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ से हटो, तुम अपना बराबर के कोई है तो उसको भेजो, तो कहता है कि मेरे बराबर है v माइनस u बाई a। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं v प्लस u और v माइनस u, यानी कि सर a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैथ में फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस b, a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अभी a b के फॉर्म में यहाँ पे है, मतलब इसी फॉर्म में है, a b नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिलीप कुमार, यहाँ पे राजकुमार, पुराने हीरो हैं, नए हीरो नहीं है सब। तो सर फॉर्म तो वही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 को a से मल्टीप्लाई कीजिए 2a, इधर क्या आ रहा था सर, s। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a को मल्टीप्लाई किए से तो 2as b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर,
यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा सर, प्लस में हो जाएगा 2as v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको अरेंज कर दीजिए। ये हो गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया। इसको लिखिए। लिख लिए होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन को इन तीनों को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से प्रूव। ठीक है, अभी इसमें छोटा सा दो टर्म है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो इसमें ना दो हम लोग टर्म का यूज करते हैं। एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड। दिख रहा है ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी से पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है, तो वो बोलेगा कि मेरे पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, यानी कि तुम स्केलर क्वांटिटी हो। सॉरी, कहने का मतलब ये हो गया कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा। फिर कोई आगे पूछता है कि बताओ स्केलर क्वांटिटी तुम्हारे पास क्या क्या है, तो हो सकता है बोलेगा कि सर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। मतलब कि इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी के पास या तो डायरेक्शन होगा या तो मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन होगा तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा तो डायरेक्शन नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा तो कहेंगे कि स्केलर है। वेक्टर से पूछते हैं तो कहता है कि मेरे पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि सर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहने पे उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों में से एक है तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ कंटेन, then the said to be a quantity contain both direction and magnitude, then it is said to be vector quantity, and the quantity contain only one, either direction or magnitude, then the quantity is said to be a scalar quantity। यानी कि सर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, दोनों में से एक ही है, दोनों में से एक है तो स्केलर कहेंगे। सर इसके पास दोनों है, वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें क्या बच गया, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। देखिए, रेस्ट मोशन बता दिए कि टाइम से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है वैसे वैसे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होता है। उसमें एक था रेस्ट, यानी कि सर टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन हम जहाँ थे वही खड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट। छोटा सा टर्म है, यानी कि बॉडी डू नॉट कवर एनी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट।